तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2.5 लाख रुपए हमें मिलते हैं वो हमें किस प्रकार मिलेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजों का आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो बिल्कुल ही एंड तक देखिएगा। आपको इसमें पूरी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें क्या क्या सब चीजें लगेंगी, सब चीजें आपको विधिवत अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म होता है, मान के चलिए आपने प्लॉट ले लिया है आसपास, कहीं पे भी अपने घर के आसपास जो भी प्लॉट ले रखा है, या मान के चलिए आप किराए पे भी रह रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। इसके लिए आपके पास एक प्लॉट होना आवश्यक है। उस कंडीशन में आपको ये पैसे प्राप्त हो पाएंगे। घर ये बनाने के लिए मिलेंगे। मान के चलिए आपका छोटा सा प्लॉट है, आपके पास बनवाने के लिए पैसे या छत डलवाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उस विषय में ये आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। वो भी 3 किस्तों में मिलेंगे मेरे भाइयों। पहली जब आप बाउंड्री कराओगे, सेकंड जब आपकी छत पड़ेगी, थर्ड आपका जब कंप्लीट होगा, और उसके बाहर ये नेम प्लेट भी लगाई जाएगी जिसके तहत आपको 2.5 लाख रुपए पूरे प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या दस्तावेज रहने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी बढ़ रही हो हमारे वीडियो से, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो जानकारी से भरी हुई में हम आपके लिए लाते रहें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, दस्तावेज जो इसमें रहने वाले हैं, पहले जिसमें 3 डॉक्यूमेंट है वो है आय जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आय जाति निवास ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं। मान के चलिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो उस विषय में आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट आपका आय और निवास तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है कि आधार कार्ड आपको फैमिली का, जो भी मान के चलिए आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, उन सभी लोगों की परिवार की डिटेल आधार कार्ड के नंबर और नाम के सहित आपको देनी पड़ेगी कि आपका परिवार कितना बड़ा है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है कि मान के चलिए उसी परिवार में सबसे पहले ही मांगेगा आपसे कि माता पिता का भी, मान के चलिए आपकी शादी होके आई है और आप अपनी वाइफ के नाम फॉर्म भर रहे हैं, तब भी उसके माता पिता का आधार कार्ड का नंबर डालना अनिवार्य है। और मान के चलिए अगर आधार कार्ड में उनका, मान के चलिए माता पिता पहले गुजर गए हैं, तो उस कंडीशन में लेट लगा के आपको नाम लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। ठीक है, चौथा डॉक्यूमेंट इसमें निकल के आता है, यह है पैन कार्ड। आवेदक का पैन कार्ड होना अनिवार्य है, उससे ही उसका पता चलेगा कि वह गरीब वर्ग का है कि नहीं है। पांचवा डॉक्यूमेंट जो आता है, एक बैंक पासबुक की आपको आवश्यकता होगी, कि बैंक पासबुक जिसमें आपको पैसे, जो भी शुल्क हो, जो भी राशि हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की, वो आपको प्राप्त हो सके। छठा नंबर इसमें पॉइंट जो आता है वो है घर की रजिस्ट्री। आप जिस प्लॉट पे अपना घर बनवाना का सोच रहे हो उसकी रजिस्ट्री भी इसमें लगानी अनिवार्य है। रजिस्ट्री के सारे पेजेस लगेंगे, ऐसा नहीं कि पहला पेज लगा दिया या खतौनी लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्री पूरी आपको लगानी पड़ेगी। 7वां पॉइंट है कि एक वैलिड मेल आईडी ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। मान के चलिए आपका जब भी पैसा आएगा या सर्वे होगा तो उसके लिए आपको जो संपर्क किया जाएगा वो उसी मोबाइल नंबर पे किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस फ्लो, कैसे चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। तो अभी आप देख पा रहे हो प्रोसेस फ्लो। दरअसल अभी आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज हैं तो आप एक अच्छी जगह से, जहाँ पे भी ठीक तरीके से फॉर्म भरा जाता हो, या तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से भर देंगे ताकि आपको आवास में जो पैसे मिलते हैं उसको मिलने में सहायता प्रदान हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रोसेस है जिसमें फॉर्म भरा जाएगा। दूसरा जो चीज है वो है नगर निगम। नगर निगम में ही आपके पास सर्वे करने के लिए जो वहाँ का राइट होता है, वो राइट वही लोग आएंगे, आपका जो प्लॉट है उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि हाँ आपका प्लॉट है कि नहीं है, आप सही में मतलब पात्र हो कि नहीं हो। ठीक है दोस्तों, फिर नगर निगम की रिपोर्ट लगेगी। नगर निगम जब अपनी रिपोर्ट लगाएगा उसके बाद आपके एरिया के डूडा ऑफिस, आप उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी हो, फिर उस एरिया का जो भी डूडा ऑफिस हो वो आपको अपने तहसील में या पूछ के आप पता कर सकते हो, वहां पे वो प्रोसेस फ्लो जाएगा। वहां पे भी आपको अपने दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। जब ये तीनों प्रोसेस एकदम ठीक तरीके से फॉलो हो जाएंगे उसके बाद ही आपको धनराशि मिलेगी, वो भी पहली किस्त आपको मिलेगी जिसमें आप बाउंड्री कराओगे और दीवारें खड़ी होंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, फिर नगर निगम का सर्वे होगा। नगर निगम का जो लेखपाल होगा वो आपके प्लॉट का सर्वे करेगा। प्लॉट का सर्वे करने के बाद आपकी जो धनराशि, जो दूसरी धनराशि है छत की, वो आपको पड़ेगी। ऐसे करके आपको 3 बार में धनराशि आपको मिलेगी। अब रही बात, बहुत से लोग पूछते हैं, जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा वीडियो देख के, कि ये सब करने में हमें प्रोसीजर कितना टाइम लगेगा। तो भैया धैर्य रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन सब चीजों में मान के चलिए आपने फॉर्म भरा तो फॉर्म भर के ही कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद ही वो लोग, सरकारी काम है तो आप समझ सकते हैं कितना धीरे धीरे होगा।
तो धीरे धीरे फाइलें आगे बढ़ती हैं। 1-1.5 महीने बाद आपका नगर निगम, अगर मान के चलिए वहाँ के अधिकारी आपके पास सर्वे के लिए फ़ोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जाकर ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो लोग करेंगे, नहीं तो वो लोग उठ के बैठने वाले नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना के आपके जो ज्ञान में वर्धन करेंगे और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून, सागर डिजिटल पॉइंट।